तेजस्वी यादव हिस्सेदारी और भागीदारी की जो बात कर रहे हैं, तो उस हिस्सेदारी भागीदारी में सारे लोग होंगे या वही चुनिंदे लोग होंगे? अल्पसंख्यक समाज नवादा में आरजेडी पे अपना भरोसा कायम रखने वाला है या आप उनके भरोसा को हिलता हुआ देख रहे हैं? अब आते ही नवादा में तनाव पैदा कर दिया। ये जादव जादव में बांट रहा है। भदोनी में एक बच्चा डूबकर मर गया, तकिया पर एक बच्चा डूबकर मर गया, कोई खबर लेने नहीं गया। अगले दिन एक हत्या हो जाती है, तुरंत सरवन कुशवाहा जी जाते हैं, मिलते हैं, मुआवजा भी देते हैं। तो ये भेदभाव होता हुआ नहीं देख पा रहे हैं आप? कहीं से भी मुसलमान का वोट इधर उधर नहीं होने वाला। इतनी गंदी छवि के अगर वो इंसान है, जैसा कि आप कह रहे हैं, तो इतना समय क्यों लग गया तेजस्वी यादव को उनको पहचानने में? लालू यादव के बहू के बारे में बोला तो मरमाहा थे पूरे नवादा जिला का। यादव समाज से लेकर दलित अति पिछड़ा बहु बेटियों को अच्छी निगाह से नहीं देखता है। एक कुर्मी लड़की के साथ बलात्कार करने के जुर्म में ये जेल गया। किसी भी यादव परिवार में इसको न्योता नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं वो भी सोच रहे होंगे कि नवादा में इनकी पकड़ अच्छी है, गाली दे रहा है तो क्या है, सत्ता में तो बने हुए हैं, एक सीट तो जिता रहा है। एक घर में 5 वोट, तो एक वोट की कीमत 2000, तो 10,000 का हो गया कीमत। उसके बाद गोल तेजस्वी जी ने कहा कि 2,500 रुपया पर मंथ महिलाओं को देंगे, नौकरी देंगे। इस बार कोई झांसा में नहीं आने वाला। 20,000 की गारंटी अभी सत्ता में आए भी नहीं है और 20,000 की गारंटी परिवार योजना कार्ड बना के दे रहे हैं। ये महज एक चुनावी जुमला है या आप भी किसी तरह से ये संभव होता देख रहे हैं? नहीं नहीं, ये संभव नहीं है। मुसलमान लालू यादव को देख रहा है या तेजस्वी यादव को देख रहा है? वो सेकुलर पार्टी पर वोट दिया। तो आपका कैंडिडेट सेकुलर नहीं है, इसका मतलब ये कमी रही? हाँ बिल्कुल नहीं, जब नहीं किया तो कमी तो है ही है। आपने देखना शुरू कर दिया है AIN आजाद इंडिया न्यूज और अभी मैं हूं नवादा विधानसभा में और हमारे साथ हैं पूर्व विधायक कौशल यादव जी और अभी यहां पे इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। आइए जानते हैं इसका मकसद क्या है और क्या तैयारी है इनकी नवादा विधानसभा में। सर, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले सर, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है, क्या कुछ आप कहना चाह रहे हैं? बिहार में जो बयान आया है, नवादा के एक नेता ने दिया है, इससे पूरे नवादा जिला बैकवर्ड और दलित मरमाहत है। ये आदमी 10 साल के बाद जेल से छूटा है, इसको बरी किया गया है। अब आते ही नवादा में तनाव पैदा कर दिया। ये जादव जादव में बांट रहा है। ये लालू यादव के बारे में पहली बार बोला कि ये कौन सा जादव है मुझे पता नहीं, और आज तो हद कर दिया जब लालू यादव के बहू के बारे में बोला तो मरमाहा थे पूरे नवादा जिला का। यादव समाज से लेकर दलित अति पिछड़ा हर समाज मरमाहत है कि इस ऐसे लोगों को जो कभी भी बहु बेटियों को अच्छी निगाह से नहीं देखता है। एक कुर्मी लड़की के साथ बलात्कार करने के जुर्म में ये जेल गया और निकलते ही गलत गलत के बयान दिया। वो बोला कि मैं किसी घर में जाता हूँ तो सामान, अच्छा सामान नहीं देखता। वो बच्चियों को सामान के रूप में प्रयोग किया, माता और बहनों को सामान के रूप में प्रयोग किया। ऐसे लोगों को मुंह दिखाने के लिए नहीं है। किसी भी यादव परिवार में इसको न्योता नहीं मिलेगा। इसके यहाँ, इसके शादी में कोई नहीं जाएगा, इसके परिवार में इसके यहाँ कोई नहीं जाएगा जिसकी गलत निगाह है। लालू यादव बैकवर्ड के लिए पोप हैं, जिनकी बहू आज तक उनका पैर कोई नहीं देखा, और इतना गंदा बात बोला। हम मरमाहत हैं पूरे नवादा जिला के यादव समाज के साथ साथ बैकवर्ड और दलित मुसलमान समाज सारा मरमाहत है। मुझे अफसोस है कि नवादा के ये रहने वाला है। सर, इतनी गंदी छवि के अगर वो इंसान है, जैसा कि आप कह रहे हैं, तो इतना समय क्यों लग गया तेजस्वी यादव को उनको पहचानने में या अपनी पार्टी से निकालने में? पार्टी से तो अभी भी नहीं निकाला गया है, क्योंकि ये पहले बार ये करता क्या था कि नवादा में तो ये लालू यादव को गाली देता था, लेकिन वहां जाके पटना में जाके लालू यादव का पैर पकड़ लेता था। और वहां जाके लालू यादव एक, देखिए, बड़ा बड़ा अवघड़ टाइप का आदमी है। माफी उसके दिल में बड़ा है, जो भी आदमी जाता है उसको माफ कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी सोच रहे होंगे कि नवादा में इनकी पकड़ अच्छी है, गाली दे रहा है तो क्या है, सत्ता में तो बने हुए हैं, एक सीट तो जिता रहा है। अरे हम भी विधायक बने हैं, ऐसा थोड़ी कि हम 3 बार 4 बार विधायक बने हैं। ऐसा कोई बात नहीं था कि लालू यादव से अलग हट के चुनाव लड़ ले तो समझ में आ जाएगा कि भाई उसका पकड़ है या नहीं है। अब तो हो ही गया ना खेल। आने वाला समय में औकात पता चल जाएगा कितना बड़ा औकात है। एकमात्र नेता लालू यादव है जो बैकवर्ड दलितों की राजनीति है।
एकमात्र नेता बिहार में अभी तेजस्वी यादव है, जो कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण लोहिया के सपनों को साकार करेगा, लालू यादव के सपनों को साकार करेगा। जनता इस बार नहीं चुकेगी, सत्ता में निश्चित लाएगी। तो लालू तेजस्वी यादव हिस्सेदारी और भागीदारी की जो बात कर रहे हैं, तो उस हिस्सेदारी भागीदारी में सारे लोग होंगे या वही चुनिंदे लोग होंगे? नहीं नहीं, पूरी होंगे। लालू यादव के लोहिया जी के जितने पार्टियां, कोई गलत नहीं होती, व्यक्ति गलत होता है। इस टाइप के आदमी उनके पास जो है उन सबको निकाल रहे हैं। तेजस्वी जी के पास सोच है। जब तेजस्वी जी की बात को नीतीश जी मान के सारा अनाउंसमेंट कर रहे हैं, आपने नहीं देखा कि महिलाओं के उन्होंने कहा कि 10,000 रुपया देंगे हैं, और 10,000 रुपया देंगे, इसका मतलब क्या है? एक घर में 5 वोट, तो एक वोट की कीमत 2,000, तो 10,000 का हो गया कीमत। उसके बाद गोल तेजस्वी जी ने कहा कि 2,500 रुपया पर मंथ महिलाओं को देंगे, नौकरी देंगे। इस बार कोई झांसा में नहीं आने वाला, सब झांसा में मोदी जी 11 से कर रहे झांसा। सारा युवा, सारा दलित, सारे हटी पिछड़ा समझ गए हैं, कोई झांसा में नहीं आने वाला। प्रशांत किशोर कह रहे हैं ये तो हम लोगों को कॉपी कर रहे हैं, हम लोग जो योजना निकाले 20,000 की गारंटी दे रहे हैं, तो नीतीश कुमार भी ट्वीट करने लगे, उधर से तेजस्वी यादव भी माई बहन योजना निकाल दिए। प्रशांत किशोर अलग क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं। प्रशांत किशोर को हम इज्जत करते हैं, और वो जो बयान देते हैं इनसे हमको समझ में आता है कि राजनीति में वो कमी है उनको, क्योंकि भी चुनाव लड़ाना और चुनाव लड़ना आसमान जमीन का अंतर है। नहीं, संघर्ष कर रहे हैं, अच्छी बात है। किंग मेकर रहे हैं मोदी जी के 2014 में बड़े बड़े हीरो साबित हुए हैं, आप उनको बोल रहे हैं अभी जदयू में भी आए थे, जदयू में भी चुनाव लड़ रहे थे, लड़वा रहे थे। मुझे जनता ही जब साथ नहीं रहेगा तो आप क्या कीजिएगा? आप हमारे साथ चल रहे हैं और जनता मेरे साथ नहीं है, आप किंग मेकर बन के क्या कीजिएगा? हम उनको इज्जत करते हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, सब जेन्युइन बातें बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि 20,000 की गारंटी देंगे, 20,000 इनकम, नवादा के जो परिवार है उनका पलायन रोक देंगे, और ये मतलब बिहार, नवादा नहीं बिहार। तो 20,000 की गारंटी अभी सत्ता में आए भी नहीं है, और 20,000 की गारंटी परिवार योजना कार्ड बना के दे रहे हैं। ये महज एक चुनावी जुमला है, या आप भी किसी तरह से ये संभव होता देख रहे हैं? नहीं नहीं, ये संभव नहीं है, लेकिन ठीक है, हर आदमी का अपना अपना विचार है, अपना अपना सोच है कि हम सरकार बनाएंगे तो हमारी सोच ये है। प्रशांत जी को लग रहा है कि हम सरकार बनावेंगे तो मेरा विचार ये है। अब उनका विचार अपना जाने, इस पर हम क्या कर। अल्पसंख्यक समाज बिहार में, और चलिए नवादा की बात करते हैं। अल्पसंख्यक समाज नवादा में आरजेडी पे अपना भरोसा कायम रखने वाला है, या आप उनके भरोसा को हिलता हुआ देख रहे हैं? एकदम नहीं, 101%। जो भी थोड़ा बहुत पहले था, अब 101% है। कहीं से भी मुसलमान का वोट इधर उधर नहीं होने वाला। आप ही के पार्टी से सरवन कुशवाहा लोकसभा उम्मीदवार थे, अल्पसंख्यकों ने भर भर के वोट दिया उनको। ये और बात है कि वो जीत नहीं सके, एक भी सभा मुसलमान के क्षेत्र में नहीं किए। कैसे वो आप कहते हैं कि वो सोच, वो विचारधारा के रखते हैं? मुसलमान लालू यादव को देख रहा है या तेजस्वी यादव को देख रहा है? वो सेकुलर पार्टी पर वोट दिया। तो आपका कैंडिडेट सेकुलर नहीं है, इसका मतलब? दिया, सेकुलर पार्टी में टिकट लेके आया ना। पर वो तो एक भी मुस्लिम क्षेत्र में एक सभा तक नहीं की है। 10 दिन का चुनाव होता है भैया, 10 दिन के चुनाव में गया, ऐसा नहीं है। शहर में दरगाह पर गया, इस्लाम नगर गया, मरुई गया, कोसी गया, कई जगह गया है, लेकिन 10 दिन में हर एक गांव में चला जाना बड़ा आश्चर्य की बात है, नहीं जा पाएगा। अभी दूसरा एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। अभी हालिया में भदोनी में एक बच्चा डूबकर मर गया, तकिया पर एक बच्चा डूबकर मर गया, कोई खबर लेने नहीं गया। अगले दिन एक हत्या हो जाती है, तुरंत सरवन कुशवाहा जी जाते हैं, मिलते हैं, मुआवजा भी देते हैं। तो ये भेदभाव होता हुआ नहीं देख पा रहे हैं आप? नहीं, जाना चाहिए था, मुझे नहीं पता किस कारण से नहीं गया, कहीं की बाहर की चले गए होंगे, जिला से बाहर होंगे, इसलिए। आप लोग भी गायब थे सर? हम तो दिल्ली में थे। आपके कोई और भी आ जाते, कार्यकर्ता ही आ जाते? ये संगठन का काम था, हो सकता है कि उसके संज्ञान में नहीं होगा, इसलिए नहीं गए। मानते ये कमी रही? हाँ बिल्कुल रही, जब नहीं गया तो कमी तो है ही है। चलिए, कौशल यादव जी मान रहे हैं कि हाँ, इस तरह से चूंकि आरजेडी के जो अल्पसंख्यक विभाग है ये एक नेचुरल वोटर रहे हैं, कारण कुछ भी हो कि बीजेपी को नहीं देना है तो आरजेडी को देना है,
तो एक सवाल ये है सर कि कुछ नाराजगी, ये जनता की नाराजगी है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और अभी मौजूदा टाइम में जिस तरह से लोग इधर से उधर जा रहे हैं, आप जदयू में थे, आपको अल्पसंख्यकों ने नकार दिया, आप आरजेडी में आए हैं, अल्पसंख्यक आपको फिर से भरोसा जरूर दिखाएगी। लेकिन ये जो एक जेन्युइन सवाल है, ये क्वेश्चन है, ये जरूर आना चाहिए और इसका सम्मान है कि आप मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं चूक हुई है। क्या आप नवादा विधानसभा की जनता को फाइनल क्या बोलना चाहते हैं, आपकी क्या तैयारी है और क्या आश्वासन आप नवादा देना चाहते विधानसभा की जनता को हम ये बोलना चाहते हैं कि समय आ गया है, वोट ही आपकी ताकत है और एक दिन का वोट से आप 5 साल के लिए सरकार बनाते हैं। जो गलती आपने किया है, चुके हैं सभी अति पिछड़ा, सभी दलित, सभी महादलित, ये लड़ाई बहुत लंबी है। आने वाला विधानसभा चुनाव में आप लोग महागठबंधन के उम्मीदवार को वोट डालें और विजय बनाएं। मुझे पूरा उम्मीद है, मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि राष्ट्रीय जनता दल के और जनता महागठबंधन के जो भी विधायक जीतेंगे, जो भी कमियां रह गई है उसको हम लोग पूरा करेंगे। ये थे पूर्व विधायक कौशल यादव जी, जो अभी आरजेडी से हैं और अपनी पार्टी तेजस्वी यादव को, आरजेडी को पूरी तरह से मजबूत करने में लगे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि नवादा की जनता इन पे कितना भरोसा दिखाती है। बने रहे हमारे चैनल के साथ। क्या सोचते हैं आप इस न्यूज के बारे में? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर डालें।